दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों इस वीडियो में 3-4 अपडेट्स पर बात। राजस्थान सीएचओ आवेदन संशोधन की डेट आ चुकी है। क्या क्या आवेदन में आप संशोधन कर सकेंगे, इसके अलावा एनएचएम का परिणाम कब आएगा और सीएचओ आंसर की ओर परिणाम कब आएगा। हालांकि दोस्तों 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था इसी बात को लेकर के, और उसमें मैंने ये भी कहा था कि सीएचओ की जो आंसर की है 9 तारीख से पहले या 9 तारीख के बाद में आ जाएगी, और वही हुआ है दोस्तों। आप लोगों का जो सीएचओ का आवेदन संशोधन है साथियों, सॉरी मैंने आंसर की बोल दिया, आवेदन जो संशोधन है आप लोगों का आ चुका है कल ही। तो आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ की एक और बात पर मोहर लग गई है कि हमने जो बताया था वैसा ही अमूमन हुआ है। अब दोस्तों आवेदन संशोधन पर बात करेंगे और उसके बाद बात करेंगे 3 भर्तियों की, यानी कि एनएचएम के एएनएम जीएनएम का परिणाम और सीएचओ का परिणाम और आंसर की कब तक आ सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का कल का प्रेस नोट है। कल मैं दोस्तों ट्रेन में सफ़र कर रहा था, तो इस वजह से वीडियो नहीं बन पाई, और रात को एक वीडियो डाली थी, समय अभाव रहता है, तो इस वजह से अब आपको ये जानकारी दी जा रही है। अब दोस्तों जो सीएचओ के बच्चे हैं, जितने भी सीएचओ के अभ्यर्थी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, उन सबसे कहूँगा अगर यदि आपके आवेदन में दिक्कत है, कोई गलती आप लोग कर चुके हैं, तो वो क्या क्या सुधार सकेंगे। देखिए साथियों, आप लोग अपना नाम, आपके माता पिता का नाम, आप अपना जेंडर मेल फीमेल, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, आप अपना एड्रेस, आप अपनी शैक्षणिक योग्यता। ऐसा नहीं है कि उस टाइम पर आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं था आरएनसी का, अब आप लोग रजिस्ट्रेशन कर दें, या उस टाइम पर आप लोगों की जीएनएम की या उसकी योग्यता कंप्लीट नहीं थी, ठीक है। लेकिन सीएचओ में मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सीएचओ 2022 की भर्ती है और 2023 में इसकी एग्ज़ाम होगी थी, नए फॉर्म नहीं भराए गए, तो इसलिए दिक्कत मुझे लगता नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा आप लोग अपना फ़ोटो और सिग्नेचर ये नहीं चेंज कर सकेंगे। अब आप लोगों को मान लो नाम में दिक्कत है, माता पिता के नाम में दिक्कत है, मेल फीमेल में दिक्कत है, या फिर आप लोगों की जन्म तिथि में दिक्कत है, एड्रेस में दिक्कत है, तो ये चेंज नहीं होंगी। और इनको चेंज अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। आप लोग का नाम अगर गलत भरा गया, गलत है, तो आप लोग टेंशन मत लो कोई भी। जब आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा तब ये चीज़ें आप लोगों से सोल्व करवा ली जाएंगी। एक एफिडेविट लिया जाएगा आप लोगों से 500 रुपये के स्टाम्प पेपर पर, और उस पर सारी चीज़ें कंप्लीट आप लोगों की सही कर दी जाएंगी। चाहे जेंडर गलत भरा गया हो, चाहे जन्म तिथि हो, चाहे माता पिता का नाम हो, चाहे खुद का नाम हो, चाहे फ़ोटो और चाहे सिग्नेचर हो, ठीक है। तो ये इस बात की टेंशन नहीं लेनी। अब बदलना क्या है, देखिए, यदि आप लोग अपनी कैटेगरी चेंज करना चाहते हैं, यानी कि ओबीसी थे, एमबीसी भरा गया गलती से, ठीक है भाई, ओबीसी थे, एमबीसी भरा गया गलती से, तो वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कैटेगरी चेंज करने में एक दिक्कत है, क्योंकि कहाँ पर लोग क्या करेंगे, जर्नल से थे ईडब्ल्यूएस अब करेंगे, ठीक है। तो भाई ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट है तो वो आप लोगों को चाहिए होगा इसके लिए, ठीक है। आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व का, ठीक है, पूर्व का होना चाहिए। और अब आप लोग नया बनवा करके 23-24 में बनवा करके लगाएंगे तो उसको मानना नहीं मानना बोर्ड के उस पर निर्भर करेगा, ठीक है भाई। तो ये भी है, आप लोग कैटेगरी चेंज कर सकेंगे। आप अपनी सब कैटेगरी का मतलब होता है पीएच, विडो, डाइवोर्स, ये आप लोगों की सब कैटेगरी, ठीक है। क्या है, सब कैटेगरी, ये चेंज कर सकेंगे आप लोग। और क्या कर सकेंगे यहाँ पर, वैवाहिक स्थिति, ठीक है, विवाहित हैं, पहले नहीं थे अब हैं, तो वो कर सकेंगे। और अगर विवाहित पहले नहीं थे अब हो गए, इसको चेंज करने की मुझे लगता है कि आवश्यकता नहीं है, ठीक है। मत करना, कोई विवाहित पहले नहीं था अब हो गया तो अब उसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। आप ऐसे ही बाद में भी चेंज करा सकते हैं इसे। और विधवा परित्यक्ता की, ठीक है, विधवा परित्यक्ता का भी ये है कि आप लोगों की आवेदन की अंतिम तिथि तक विधवा या परित्यक्ता का जो सर्टिफिकेट होते हैं, ठीक है, वो होने चाहिए। तो मुझे लगता है कि विडो डाइवोर्स अगर कोई चेंज करेंगे तो वो भी आफ्टर देन वेरिफिकेशन, अगर आप लोगों ने आवेदन की लास्ट डेट के बाद का सर्टिफिकेट लगाया है, तलाक की डिक्री लगाई है, या फिर अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र लगाया है विधवा होने की स्थिति में, तो वो भी मान्य नहीं होगा। बाकी चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन जो नियम है उनके रूल्स के आधार पर बता। तो ये तो हो गई बात। अब ये सारी चीज़ें आप लोग कब से कब तक चेंज कर सकते हो, आज 8 मार्च और लास्ट इसकी है 17 मार्च, कर लेना जिनको जो करना है। सबसे ज़्यादा मेनली है आप लोगों की कैटेगरी बदल सकते हो, आप लोग सब कैटेगरी बदल सकते हो और कुछ चेंज नहीं कर पाओगे।
इससे ज़्यादा सोचना भी नहीं है। और किसी की कोई और दिक्कत है नाम पते में हस्ताक्षर में, तो वो आप लोग चिंता मत करो, वो बाकी बाद में सॉर्ट आउट कर ली जाएंगे। यदि आप कट ऑफ के अंदर आते हैं, आपका वेरिफिकेशन होता है और आप सिलेक्शन के लिए जाते हैं, तो उस टाइम पे सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब दोस्तों परिणाम कब आएगा एनएचएम का? तो दोस्तों मैंने एक खबर दिखा रहा हूँ आप लोगों को। मेजर जनरल आलोक राज जो कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन हैं, अब ये कह रहे हैं कि सूचना सहायक यानी आईए इंफॉर्मेशन असिस्टेंट 2730 पद। अब ये जो सूचना सहायक का रिजल्ट है 25 मार्च से पहले आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है आचार संहिता में रिजल्ट तो जारी होंगे। तो मैं इस ट्वीट्स के आधार पर, और मैंने पहले की वीडियो में बताया था कि आचार संहिता में अगर कोई दिक्कत नहीं हुई तो ये जो परिणाम है आचार संहिता के अंदर भी आ सकते हैं और आचार संहिता के बाद भी आ सकते हैं। लेकिन सूचना सहायक का जो रिजल्ट है ये आएगा आचार संहिता में ही। इसलिए मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो एनएचएम का जो परिणाम है, ठीक है भाई, एनएचएम का जो परिणाम है एएनएम जीएनएम का, वो भी आप लोगों का मुझे लगता है अप्रैल के मंथ में ये लोग डिक्लेयर कर देंगे। इसके मंथ में अप्रैल के महीने में डिक्लेयर कर देंगे। जैसे कि सूचना सहायक का 25 मार्च से पहले जारी किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर ये आचार संहिता में आने वाला है। तो ऐसे मुझे लगता है कि बोर्ड को कोई दिक्कत नहीं होगी एनएचएम के परिणाम जारी करने में। रही बात सीएचओ की आंसर की तो सीएचओ की जो आंसर की है साथियों, वो आप लोगों की 3 मार्च को एग्ज़ाम हुआ था। ये मान के चलो ये जो 25 तारीख है इसके आसपास जो है आप लोगों की सीएचओ की आंसर की आएगी और उस पर 3 दिन आपत्ति मांगेंगे, ठीक है। 3 दिन आपत्ति मांगने के बाद ये जो परिणाम भी है, मुझे ऐसा लगता है अप्रैल अंत तक या मई के शुरुआती सप्ताह में ये परिणाम भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो सूचना सहायक का परिणाम है ये आप लोगों को आ रहा है, ठीक है। इसलिए उम्मीद बनती है कि आचार संहिता में बोर्ड परिणामों को नहीं रोकेगा। इस ट्वीट्स के बिहाफ पर मैं बता रहा हूँ। और पहले के वीडियो में जो मैंने बताया था उसमें मैंने यही बात कही थी, यदि आचार संहिता में कोई दिक्कत नहीं हुई तो परिणाम आचार संहिता में भी आ सकते हैं, और अगर दिक्कत हुई तो आचार संहिता बाद भी आ सकता है। तो कुल मिलाकर के स्थिति क्लियर हो जाएगी 1 महीने के अंदर अंदर की किस तरीके से क्या चीज़ें रहने वाली हैं, ठीक है साथियों। और आंसर की का हमने बता दिया, लगभग 25 मार्च से पहले, होली से पहले, होली के 1-2 दिन बाद तक आप लोगों की आंसर की है वो रिलीज की जा सकती है सीएचओ एग्ज़ाम की। 3 दिन आपत्ति मांगेंगे। परिणाम के बारे में मैंने बता दिया, आचार संहिता में परिणाम जारी किए जा सकते हैं, जैसे सूचना सहायक का ये लोग करेंगे आचार संहिता में। इसीलिए मुझे लगता है कि और परिणामों को भी जारी करने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो नियुक्तियां वगैरह हैं वो आप लोगों की आचार संहिता के बाद ही होंगी। या परमिशन लेके करा सकते हैं, लेकिन जब अगर अप्रैल के महीने में परिणाम आएंगे 2 गुना के, फिर उनके वेरिफिकेशन होंगे 2, 4, 5 दिन का, उनमें भी वक्त लगेगा। और उसके बाद जो है 1 गुना का परिणाम आएगा, तो फिर नियुक्तियां वगैरह तो ये आचार संहिता के बाद होंगे, चाहे एनएचएम हो, चाहे सीएचओ हो, चाहे राजस्थान के नर्सिंग कैडर की 8, पैरामेडिकल की 8 भर्तियाँ, उन सब की नियुक्तियाँ आचार संहिता में बोर्ड करेगा नहीं, क्योंकि इतना उतावलापन है भी नहीं और बेरोजगारों के लिए इतनी जो तेज़ी है वो दिखाता भी नहीं है, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ कि जो परिणाम है वो आचार संहिता में आ सकते हैं, ऐसा इस ट्वीट्स के माध्यम से बता रहा हूँ। अपनी तरफ से कोई जानकारी ऐड नहीं कर रहा। 25 मार्च से पहले सूचना सहायक का परिणाम आएगा, इसलिए मुझे उम्मीद लगी है, खुद का मन ये कहने लगा है कि कहीं ना कहीं एनएचएम का जो परिणाम है एएनएम जीएनएम का वो आ सकता है और सीएचओ का भी आ सकता है आचार संहिता में। इसलिए मन को थोड़ा संतुलित रखे, संयमित रखे। और आज महाशिवरात्रि है, सभी को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और मातृशक्ति का दिवस भी आज, इसके लिए भी शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की जो तमाम मातृशक्ति, तमाम जो मेरी बहनें हैं, बड़ी छोटी बहनें हैं, उन सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और मैं सबको नमन करता हूं इस चैनल के माध्यम से। मातृशक्ति को मेरा वंदन, हाथ जोड़ करके प्रणाम कि आप लोग जीवन में आगे बढ़ें। तमाम महिलाएं जो हैं इस चैनल से जुड़ी हैं, उनके सपने साकार हों और आप अपने परिवार को, अपने बच्चों के भविष्य को बनाएं, आगे बढ़ें आप लोग। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं इतना ही कहूँगा और सभी को शुभकामनाएं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। मातृशक्ति को मेरा वंदन और महाशिवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहें आरएनएस चैनल के साथ, राजस्थान का सबसे विश्वसनीय टॉप एजुकेशनल न्यूज ग्रुप, जहां पर 4 लाख के करीब लोगों का विश्वास हमसे जुड़ा हुआ है। लाखों लोग हमारी जो न्यूज़पेपर खबरें उनको देखते हैं। 52-53 हज़ार लोग हमसे टेलीग्राम के 2 चैनलों पर जुड़े हैं। फेसबुक पर हमसे 47 हज़ार लोग जुड़े हैं, 47 हज़ार से ज़्यादा ही लोग जुड़े हैं। जो 1 लाख लोग हैं डेली
न्यूज़पेपर खबरों का आनंद लेते हैं, घर बैठे उनको न्यूज़पेपर खबरें फ्री में मिल जाती हैं। इससे बेहतर हम और भी करने की कोशिश करेंगे आप सबके लिए। इंस्टा, ट्विटर, इन सब पर भी बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है और तमाम जो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ के फ्री हैं, बेरोजगारों के हित के लिए हैं, बेरोजगारों की आवाज़ हमेशा उठाते रहेंगे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।